प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की मदद से सारी चीजों को समझेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये प्रोडक्शन क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यानी प्रोडक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन है हमारा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी जो यूटिलिटी का क्रिएशन होता है ना, उसको हम प्रोडक्शन कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो वर्ड आपका यूटिलिटी है, इसका मीनिंग क्या होता है जरा हम समझते हैं। तो देखो एग्जांपल की मदद से समझेंगे। जैसे मान लो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका बिस्किट। ठीक है, आपके पास क्या है, बिस्किट का पैकेट। तो ये देखो, ये जो बिस्किट है ये क्या करेगा, क्या ये हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है? आपको क्या लगता है? जैसे अभी मैंने खाना खाया था, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई, तो 1-2 घंटे तक मैंने आराम से पढ़ाई करी, अब मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि चलो मेरे ड्रॉवर में बिस्किट पड़ा हुआ है, इसी को खा लेते हैं। तो मैंने बिस्किट खा लिया और जो मुझे छोटी सी भूख लगी थी वो मेरी मतलब भूख जो है वो मिट गई। ठीक है, तो ये जो बिस्किट है इसने क्या किया, क्या इसने मेरे वांट को सेटिस्फाई किया, मेरी जरूरत को पूरा किया? बोलो जल्दी से। तो हाँ, इसने किया। मुझे वो जो थोड़ी सी भूख लगी थी उसको इस बिस्किट ने पूरा कर दिया, मैंने वो खा करके अपना पेट भर लिया। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, यूटिलिटी कह सकते हैं। यानी सुनिएगा ध्यान से, यूटिलिटी क्या होता है, तो जो कॉमोडिटी यानी गुड्स, ठीक है, उसकी जो सेटिस्फाइंग पावर होती है ना, वांट को सेटिस्फाई करने की पावर, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम यूटिलिटी का क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं, तो दैट इज योर प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा प्रोडक्शन है इसके 4 फैक्टर्स, मतलब 4 फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला तो आपका होता है दोस्तों लैंड, दूसरा होता है हमारा लेबर, तीसरा होता है कैपिटल और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो चारों के बारे में हम समझेंगे, टेंशन मत लेना। आओ यहाँ पे पहले हम बात करते हैं दोस्तों लैंड की। ठीक है, तो अब ये लैंड क्या होता है, जैसे मान लो आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। तो अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको चाहिए होगा, देखो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना प्रोडक्शन वाला काम हमारा हो ही नहीं सकता है ना। मान लीजिए आपको बिस्किट ही, चलो बिस्किट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ये बिस्किट को आपको प्रोड्यूस करना है, तो आप ऐसे हवा में तो करोगे नहीं, आसमान में कहीं पे अपना फैक्ट्री तो लगा नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जमीन पे फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, यानी कि लैंड का यूज तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो लैंड काम आता है हमारे फैक्टर मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो समझिएगा, वैसे अगर देखा जाए तो लैंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चे लैंड क्या है, तो आप कहोगे वही जो पर्टिकुलर ये जमीन होती है ना, उसको हम लैंड कह देंगे। ठीक है, ये तो हमारे जनरल भाषा में हो गया। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करूं तो लैंड क्या होता है, देखो इसमें बताया गया है, सुनिएगा ध्यान से, लैंड इन इकोनॉमिक्स इज अ वाइड टर्म, इट इज अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम सभी को मालूम है लैंड तो नेचुरली है ना। सुनिएगा ध्यान से, एनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑन अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैंड इन इकोनॉमिक्स। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो लैंड का मतलब बस ये नहीं कि ये जमीन आपको दिख रही है इसको लैंड बोल दिया, इकोनॉमिक्स के टर्म में ये कुछ और ही होता है। क्या होता है, देखो लैंड के नीचे, जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर जमीन है, तो अब उसके नीचे जो सामान होगा या फिर उसके ऊपर, ठीक है, या फिर वो लैंड पर, मतलब उससे ऊपर या फिर जमीन पर या फिर उसके नीचे, ये सब कुछ किस में आ जाएगा दोस्तों, लैंड में आ जाएगा। एग्जांपल से समझो, जैसे कि अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो मिनरल कहाँ पर पाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जाता है ना। फिर जो हमारा अर्थ का सरफेस है उस पर क्या पाया जाता है बच्चे, सॉइल पाया जाता है, वाटर वगैरह पाया जाता है ना। फिर अगर मैं ऊपर की बात करूं, सरफेस से ऊपर, वहां पे क्या क्या पाया जाता है, सनशाइन हो गया, एयर हो गया, है ना, सूरज की धूप, फिर हवा, इसके अलावा विंड, है ना। तो ये सभी कहाँ पे पाए जाते हैं, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये सब कुछ किस में आ जाएगा, हमारा लैंड में आ जाएगा। ठीक है, और लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग, क्या मिलता है हमें इसके बदले में? तो दोस्तों हमें इसके बदले में रेंट मिलता है। क्या मिलता है, रेंट। जैसे आप किसी को लैंड भाड़े पे दोगे तो उसका रेंट मिलेगा कि नहीं, है ना। तो आपने मान लीजिए फैक्ट्री शुरू कर दी है किसी जगह पे, तो जब आप पूरा काउंटिंग करोगे, यानी मतलब आपका कितना सामान बिका, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसमें आपको हर चीज को जोड़ना पड़ेगा। हम हर चीज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि लेबर का इतना हुआ, है ना, ये हमने दे दिया, फिर उसके बाद हमने ये कैपिटल का इंटरेस्ट इतना निकाल दिया, फिर लैंड का जो रेंट है वो हमने निकाल दिया, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट, आप जितना पैसा आया उन सभी को प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, पहले हम सारे जो भी हमारे एक्स्ट्रा खर्चे उनको निकालेंगे और फिर जो पैसा बचा उसको हम कहेंगे कि ये है बच्चों हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, तो समझ में आया लैंड के बारे में, ये था हमारा पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इसमें
लेबर, ठीक है। तो देखिएगा लेबर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, है ना। लेबर को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये ना होता है ह्यूमन फैक्टर, है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्योंकि देखो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, मतलब फिजिकल काम हो या फिर मेंटल काम हो, वो कैसे किसकी मदद से किया जाता है, तो वो ना मनुष्य यानी कि मैन की मदद से ही किया जाता है। तो अगर किसी भी फैक्ट्री में की मैं बात करूँ या फिर किसी इंडस्ट्री की बात करूँ, वहां पे लेबर तो हमें चाहिए ही होता है ना। ह्यूमन फैक्टर जब रहेंगे तभी जाके वहां पे काम हो पाएगा, है ना। बिना इंसान के कोई फैक्ट्री कैसे काम करेगी बताओ। मान लीजिए मशीन से काम हो रहा है, लेकिन उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी तो इंसान चाहिए होगा कि नहीं, चाहिए होगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लेबर क्या है, तो ये है ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट अंडरगोन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न द रिवॉर्ड ऑफ वेजेस इज कॉल्ड लेबर। लेबर हम किसको कहते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो हम लोग हैं, है ना, वो हम किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में हम क्यों काम करेंगे? क्योंकि हमें सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेगा, इसीलिए तो हम काम करेंगे। तो जो लेबर होते हैं इनका रिवॉर्ड क्या होता है दोस्तों? वेजेस होता है। तो लेबर को क्या दिया जाता है? वेजेस दिया जाता है। लैंड का क्या होता है? रिवॉर्ड, रेंट होता है, याद रखिएगा। जैसे मान लो ये कारपेंटर हो गया, कारपेंटर क्या है? काम कर रहे हैं अपना कारपेंटर का, है ना। तो वो क्या है दोस्तों? वो हमारा लेबर कहलाएगा। वैसे ही अकाउंटेंट भी लेबर कहलाएगा, और ये जो इंजीनियर है ना, इंजीनियर साहब, ये भी लेबर कहलाएंगे, क्योंकि ये भी उस फैक्ट्री में वहां पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी लेबर में ही आएंगे, क्योंकि इसके बदले में इनको पैसे ही दिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दोस्तों, कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? पैसा। जैसे मान लो आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा उसके अंदर लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही हवा में कुछ भी शुरू नहीं होगा, आपको पैसा स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा। तो जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए जरा देखते हैं। देखो कैपिटल इज अ प्रोड्यूस मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि देखो अगर आपको प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करना है देन यू नीड कैपिटल, ठीक है। बिना कैपिटल के कुछ नहीं होने वाला। पहले पैसा लगाओगे, गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, तब जाके मार्केट में वो बिकेगा और फिर आपके पास पैसा आएगा, राइट। इट इज अ मैन मेड फैक्टर, बिल्कुल सही। कैपिटल यानी पैसा, वो तो मैन मेड फैक्टर ही है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। विच अर्न द रिवॉर्ड ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारा कैपिटल होता है दोस्तों, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आप सोचिए ना, आप अगर कहीं पे अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, कहीं पे पैसा लगा रहे हो, तो उसके बदले में आपको मिलता है ना इंटरेस्ट, राइट। तो याद रखिएगा कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है दोस्तों? इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, मशीनरी, ये भी हमारा कैपिटल है। टेक्नोलॉजी हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, तो ये सब कुछ किस में आ जाएंगे? इंटरेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दोस्तों हमारा एंटरप्रेन्योर, राइट। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? देखो जिसके मन में आइडिया आया कि मुझे ये फैक्ट्री यहाँ पे स्टार्ट करनी है, जैसे मान लो मेरे मन में आइडिया आया कि मुझे ना यहाँ पे इस जगह पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे फैक्ट्री शुरू करनी है, राइट। तो मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पे बिजनेसमैन यानी कि एंटरप्रेन्योर हूँ, है ना। और मेरे लिए रिवॉर्ड क्या होगा? मैं ये सारा काम क्यों कर रही हूँ, क्यों मैंने अपनी फैक्ट्री शुरू की है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना। तो इसमें मेरा रिवॉर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रॉफिट हो जाएगा। तो याद रखिएगा एंटरप्रेन्योर जो है इसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। तो ये क्या है? इट इज द ऑर्गेनाइजर। देखो यहाँ पे बोला गया ना कि ये आपका ऑर्गेनाइजर है, जो क्या करता है? जो रियल कैप्टन होता है इंडस्ट्री का, है ना। और ये ना, ये भी लेबर होता है, क्योंकि ये भी वहां पे काम ही कर रहा है, बट याद रखना ये एक स्पेशल काइंड ऑफ लेबर होता है, ठीक है। कैसा है? स्पेशल तरीके का, समझ में आया। बाकी लेबर से अलग होता है, क्योंकि यही मेन है। और इसका रिवॉर्ड क्या होता है भाई? ये अपने काम के बदले में क्या एक्सपेक्ट करता है? तो प्रॉफिट इसको चाहिए होता है, प्रॉफिट। समझ आया। तो ये थे दोस्तों 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलो एक बार हम फटाक से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज लैंड, जिसका रिवॉर्ड क्या होता है? रेंट। सेकेंड वन इज लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है? वेजेस। फिर थर्ड वन इज कैपिटल का रिवॉर्ड आपका इंटरेस्ट होता है। और एंटरप्रेन्योर का क्या होता है भाई? प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक था इसको कवर कर लिया है, एंड आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई हैं, मतलब आई होंगी। तो अगर आपको समझ आया है, सही में समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए। बाय एवरीवन।